हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बातों में समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो आप लोगों को क्लियरली दिख ही रहा होगा। और हाँ, एक मुझे कमेंट आई थी कि वीडियो क्लियर नहीं है। मैंने 1080 तक डाला है इंक्रीजिंग का। आप लोग क्वालिटी से जाकर इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो एकदम क्लियर दिखने लगेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। बीएससी सेकेंड ईयर का है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक रिएक्शन तो देख ही रहे होंगे, COCl3 इंटू 6NH3 प्लस AgNO3 डेट गिव्स आउट 3AgCl। इसी तरीके से हम COCl3 इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। देखो, COCl3 इंटू 6NH3 प्लस 3AgNO3 गिव्स आउट 3AgCl एंड COCl3 इंटू 5NH3 प्लस 3AgNO3 गिव्स आउट 2AgCl। COCl3 इंटू 5NH3 प्लस 3AgNO3 गिव्स आउट AgCl। COCl3 3NH3 प्लस 3AgNO3 गिव्स आउट 0AgCl। ये जो है लिखा हुआ है ऊपर, आप लोग देख रहे हैं ये रिएक्शन। जबकि यहाँ पर क्लोरीन जो है, इन क्लोरीन की मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन भी 3 है और नंबर ऑफ Ag भी चारों रिएक्शंस में 3 ही 3 दी हुई है। ये जो चारों रिएक्शंस आप लोगों के सामने हैं, इनमें 3 ही क्लोरीन भी हैं और 3 Ag। फिर ऐसा क्यों कि यहाँ से 3 Cl और 3 Ag लेकर गिव्स आउट 3AgCl हो गया, बट यहाँ पर 2AgCl और फिर उसके बाद AgCl, फिर AgCl कोई भी नहीं, मतलब 0। ऐसा क्यों? तो इसी को एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने दिया कि ये कैसे हुआ। ओके, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है? देखो, बहुत ही इजीली हम लैंग्वेज में लिखेंगे, टू एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन किया इसके बारे में। देखो, द प्रॉपर्टीज एंड और स्ट्रक्चर किस चीज़ का स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी का मतलब क्या दिया, या इसका मतलब टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? प्रॉपर्टीज मतलब गुण, एंड स्ट्रक्चर उसकी संरचना को। किसकी संरचना को? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की संरचना और उसके गुण को एक्सप्लेन किया। अल्फ्रेड वर्नर in 1893 gave in a theory which is known as Alfred वर्नर थ्योरी। देखो, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर इन 1893 में एक थ्योरी दी, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी या फिर अल्फ्रेड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। ओके, ये पहले वैज्ञानिक थे जिनको 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और वो भी किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट के रूप में।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट के रूप में ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं जिन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। वो भी किस लिए दिया गया? इन्होंने ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर फाइंड किया था, इस वजह से इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये स्विस के रहने वाले थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के पढ़े हुए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में ही प्रोफेसर थे। ओके, और 1975 तक 1975 तक कोई भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट नहीं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया हो। ये 1975 से पहले के 1913 में इन्हें पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे अभी ऊपर आपने देखा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारा एक होता है सेंट्रल मेटल आयन। इस सेंट्रल मेटल आयन से अटैच्ड होते हैं प्राइमरी वैलेंसी, एंड फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड अनदर इज सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो अब हम इस प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस एंड फर्स्ट पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी में, सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। ओके, ये आप लोग वर्ड में लिख लीजिएगा। इसका सेकेंड पॉइंट है इट इज satisfied by ion which desire only negative ion. It is satisfied by ion which desire only negative ion। और इसमें सेकंड पॉइंट है it is satisfied by ion पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आयन से सेटिस्फाइड करता है। ये सिर्फ निगेटिव से और ये न्यूट्रल और निगेटिव दोनों से। ओके, एंड इसमें थर्ड पॉइंट है, इसका थर्ड पॉइंट है इट्स मीन्स प्राइमरी वैलेंसी मीन्स या इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन एंड सेकेंडरी वैलेंसी का थर्ड पॉइंट है इट्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैं जल्दी बता रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में फिर आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड नेक्स्ट है इट इज आयो, फोर्थ पॉइंट है इट इज आयोडाइजेबल। और इसमें फोर्थ पॉइंट होगा इट इज नॉन आयोडाइजेबल। हमारे दोनों में 4 पॉइंट हो गए। और पॉइंट नंबर 5 है हमारा इट इज
इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, नॉट डायरेक्शनल, और ये होगा इट इज़ डायरेक्शनल। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, पॉइंट नंबर 6 है इट इज़ आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड इसमें का 6 पॉइंट है इट इज़, इसका अपोजिट ही होगा इट इज़ इनसाइड, इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब फिर से 6 पॉइंट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी का फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, एंड सेकेंडरी वैलेंसी का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस। इसका सेकंड पॉइंट है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय आयन विच डिज़ायर ओनली निगेटिव आयन, एंड सेकंड पॉइंट इसका है इट इज़ सेटिस्फाइड बाय आयन निगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन्स न्यूट्रल निगेटिव दोनों आयन। इसका थर्ड पॉइंट है इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इसका थर्ड पॉइंट है इट्स मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड फिर प्राइमरी वैलेंसी में फोर्थ पॉइंट है इट इज़ आयोडाइजेबल, एंड सेकेंडरी वैलेंसी में फोर्थ पॉइंट है इट इज़ नॉन आयोडाइजेबल, और प्राइमरी वैलेंसी में फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, एंड सेकेंडरी वैलेंसी में पॉइंट है इट इज़ डायरेक्शनल। एंड 6 पॉइंट है प्राइमरी वैलेंसी में इट इज़ आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर। देखो आउटसाइड, ये जो स्पेयर हमने बनाया है बिग कोष्टक का, तो इसके आउटसाइड पी बना हुआ मीन प्राइमरी वैलेंसी इसके बाहर रहेगी। एंड 6 पॉइंट सेकेंडरी वैलेंसी में इट इज़ इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी अंदर रहेगी इस स्पेयर के, प्राइमरी वैलेंसी बाहर एंड सेकेंडरी वैलेंसी अंदर। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, और आप लोग इसकी नोट आप लोगों को ये जो हम बता रहे हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, डिस्क्रिप्शन में इसकी नोट आप लोगों को मिल जाएगी। और मेरी जो और वीडियो हैं लोरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस, इन सभी की वीडियो आप लोगों को जो कि BSc पार्ट 2 से ही रिलेटेड हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो कृपया करके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे आप लोगों को नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ओके, तो चलिए हम आगे का स्टार्ट करते हैं। इसके आगे है each metal ion try to satisfy each metal ion try to satisfied each metal ion try to satisfy both its valency आप लोग इसका मतलब समझ रहे होंगे। ईच मेटल आयन मतलब सभी मेटल आयन जो होंगे वो किस पर सेटिस्फाइड होंगे, बोथ इट्स वैलेंसी मतलब इन दोनों वैलेंसीज पर ही डिपेंड होंगे। ओके, एंड इन केस deficiency of secondary valency primary valency begins to work as well as primary
टू सेकेंडरी। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ईच मेटल आयन try to satisfy both valencies. In case deficiency of secondary valency, primary valency begins to work as well as primary to secondary valency. अब हम इसके आगे समझते हैं। जैसे ये हमारा जो पहला था COCl3 इंटू 6HNO3, सॉरी 6NH3, COCl3 इंटू 6NH3। अब देखो COCl3 में हमारा ये जो CO है, आपको पता चल रहा होगा CO को देख कर, ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। ये हमारा है सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो हमारा Cl है, ये क्या है, हमारी प्राइमरी वैलेंसी है। और NH3 जो हमारी है वो हमारी है सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, ये इतना तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही होगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा 3। एंड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। और जैसे ही हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तुरंत शेप हमको ज्ञात हो जाता है कि इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। आप लोग देख सकते होंगे वीडियो में ऑक्टाहेड्रल का शेप जो कि अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, वो शेप आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। ओके, ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए हम इस कंपाउंड के ज़रिए या इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज़रिए हम इस शेप को बनाते हैं। जैसे हम नॉर्मली शेप हमने देखा है CO, इससे एक NH3 इधर, एक NH3 इधर, एक ऐसे 6NH3 है, हमने 6NH3 ऐसे ऐड कर दिए, NH3 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 NH3। ओके, एंड फिर हमें इससे Cl ऐड करने हैं, तो हम इससे Cl ऐड करते जाएंगे। एक Cl, 2 Cl और 3 Cl, ये हमने Cl ऐड कर दिए। अब इसका मॉडर्न स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे, मॉडर्न स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। ये तो हमारा हो गया पहले वाला। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर देखेंगे हम। पहले हमें क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल आयन CO। फिर उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी वैलेंसी NH3 का 6 हो गया। और फिर हमें क्या लिखना है, प्राइमरी वैलेंसी। ये देखो इस तरीके से, जैसे कि हमारा ये जो था ये कैसे कन्वर्ट हो गया यहाँ पर आते आते ये। और अब हम ये जो पहली वाली हमारी जो रिएक्शन से, ये कैसे रिएक्शन से 3AgCl आया, इसको भी हम निकालेंगे। ओके, तो देखो CONH3 का होल 6 हुआ एंड ये कोष्टक में, और इस पर हमने +3 ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना इससे पता, इसका है +3। और फिर Cl3 डेट से गिव्स आउट 3Ag, क्लोराइड रिएक्ट विथ Ag डेट से गिव्स आउट 3AgCl। तो आपको उम्मीद है कि ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 3AgCl कैसे हमने यहाँ पे निकाला। मैं आप लोगों को मैंने एक इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए इसकी PDF भी रख दी। आप लोग PDF से भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और आप लोगों के लिए मैंने और भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।